अगर किडनी फेल हो जाए तो क्या सोल्यूशन है? आर्टिफिशियल किडनी इसका सोल्यूशन हो सकता है। इसको हम हीमोडायलिसिस भी कहते हैं। तो जरूरत कब पड़ती है आर्टिफिशियल किडनी यूज करने की, यानी हीमोडायलिसिस करने की जरूरत कब पड़ेगी? देखो, किडनी का डैमेज हो जाता है, इस स्थिति में हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, कैसे हो जाता, मतलब कैसे ये डैमेज हो जाता है? एक तो इंजरी की वजह से हो सकता है ये डैमेज, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो की वजह से भी हो सकता है। मतलब ब्लड फ्लो कम आ रहा है किडनी में। अब आप पूछोगे कि ब्लड फ्लो क्यों कम हो सकता है, तो इसके पीछे डायबिटीज हो सकती है, हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर, ये भी एक दिक्कत हो सकती है। क्योंकि उससे क्या होते हैं, जो आपके ब्लड वेसल्स होते हैं किडनी के, वो हार्ड हो जाते हैं, वो ब्लॉक्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें से ब्लड फ्लो नहीं कर पाता, और प्रॉपरली फिल्ट्रेशन ब्लड की नहीं होगी, तो सारा वेस्ट कलेक्ट हो जाना पड़ेगा। किडनी की एक्टिविटी कम हो जाती है इसकी वजह से। तो इसका असर क्या पड़ता है, इस डैमेज का असर क्या पड़ता है कि बॉडी के अंदर पॉइजनस वेस्ट, नाइट्रोजीनस वेस्ट बोलते हैं हम इसको, ये जो पॉइजन टॉक्सिक वेस्ट है, ये इकट्ठा होना चालू हो जाता है, और ये बॉडी के अदर पार्ट्स पे भी बहुत नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट करता है। और इसके ज्यादा कलेक्ट हो जाने से पेशेंट कोमा में जा सकता है, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो इसका जो सोल्यूशन निकाला गया है वो है कि भाई आर्टिफिशियल किडनी यूज कर लो। अब आर्टिफिशियल किडनी कैसे काम करती है? ये एक डिवाइस है जो कि ब्लड में से नाइट्रोजीनस वेस्ट को, जो कि यूरिया होता है, उसको ब्लड में से बाहर निकालती है डायलिसिस के थ्रू। ये कैसे काम करती है, मैंने ना सिंपल वे में इसको आप एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि ये एक ऐसी डिवाइस है, जैसे आप फोटो में भी देख पा रहे हो कि एक डिवाइस है जिसमें ट्यूब्स बनी हुई है। ये हॉरिजॉन्टल आप ट्यूब्स देख सकते होगे, और येलो कलर के लिक्विड में ये रखी हुई है। सो ये आर्टिफिशियल किडनी ट्यूब्स से बनी हुई होती है। ये ट्यूब्स होती हैं जो कि सेमी परमिएबल नेचर की होती हैं। सेमी परमिएबल का मतलब ये कुछ चीजों को तो अपने से पास करने देंगी, कुछ चीजों को पास होने नहीं देंगी। ठीक है, और ये एक टैंक में रखी है, ये स्क्वायर आपको टैंक दिखाई दे रहा है, इसमें रखी हुई होती है। और इसके अंदर डायलिसिंग फ्लूइड, एक सोल्यूशन है जो डायलिसिस में हेल्प करता है, वो इसमें फ्लो करता है। अब इस ब्लड का और इस डायलिसिंग फ्लूइड का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, ब्लड जैसा ही होता है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर। जब ब्लड इसमें से फ्लो करता है तो इन ट्यूब में से जो वेस्ट है वो निकल के डायलिसिंग फ्लूइड यानी इस येलो कलर के फ्लूइड में आ जाता है। ओके, और इससे ब्लड के अंदर से वेस्ट बाहर निकल जाता है और ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है, और ये प्यूरिफाइड ब्लड वापस पेशेंट की बॉडी में डाल दिया जाता है। ये प्रोसेस, ये सिस्टम किडनी की तरह ही फंक्शन कर रहा है, बस एक इसमें फर्क होता है, वो ये कि इस केस में रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती। किडनी के अंदर क्या होता है, जब भी फिल्ट्रेशन होता है और फिल्ट्रेट बनता है तो उसमें बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंसेस भी उस फिल्ट्रेट में चले जाते हैं, और किडनी तो इनको वापस एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन इसमें ये एब्जॉर्प्शन नहीं होती। तो इन दी एंड जब पेशेंट ये प्रोसेस करा के बाहर निकलता है तो वो काफी वीक फील कर रहा होता है, क्योंकि उसके काफी न्यूट्रिएंट्स भी इसमें बॉडी के बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, सो ये था आर्टिफिशियल किडनी का फंक्शनिंग।